जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने बहुत सी बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या आप लगभग हार चुके होते हैं और उस स्थिति में आपका सभी देवी देवता, अल्लाह, भगवान, खुदा सब याद आ जाते हैं। और जब आप बिल्कुल टूट कर बिखर जाने वाले होते हैं, तभी कोई व्यक्ति कोई ना कोई आशा की किरण आपकी जिंदगी में लेकर आता है और आपको उस मुश्किल से मुसीबत से निकाल देता है। चलो आपको उदाहरण से समझाता हूँ। सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हो और ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए जहाँ जंगल हो, सुनसान रास्ता हो और डरावनी रात का अंधेरा हो और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है या मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है, मोबाइल में बैलेंस ही खत्म हो जाए, मतलब किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और इधर उधर से कोई ना गुजर रहा हो या एक दो गुजरे तो भी आपकी मदद ना करे। अब आप सोचो उस वक्त आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से बदमाशों, डकैतों का डर और जंगली जानवरों का डर अलग से। अब जरा सी आहट आपकी जान निकालने के लिए काफी है। आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगते हैं। अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर सभी एक साथ याद आने लगते हैं और जुबां पर सिर्फ एक ही बात होगी कि हे मेरे मालिक, मेरे भगवान, बस मुझे एक बार इस मुश्किल से निकालकर सही सलामत घर पहुंचा दे। कुछ लोग तो मन्नत तक मांग लेते हैं। आपका खून सूखने वाला ये होता है कि तभी आपके पास आकर कोई रुकता है और आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि क्या वह व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? क्या उसका आना एक इत्तेफाक था? क्या उसे उस वक्त रब ने, उस मालिक ने, उस भगवान ने, उस खुदा ने आपके पास भेजा था? जहाँ तक मेरा मानना है कि उसे मालिक ने, उस भगवान ने आपके पास भेजा था ताकि आप उस मुश्किल से निकल सके, क्योंकि ईश्वर सभी जगह नहीं आ सकते। वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास भेज देते हैं। ये तो मात्र एक उदाहरण था। इसी तरह की बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में होती हैं। एक ऐसी ही कहानी मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो आपको बताएगी कि भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद करते हैं। बस आपको धैर्य और खुदा पर, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। बहुत बड़े और मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम मार्क था। वह एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने की दूर शहर जा रहे थे। वहां उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे, तब जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज के उड़ने के कुछ देर बाद उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण प्लेन को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कुछ घंटे लेट थी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही सलामत नहीं पहुंच सकेंगे, इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का रास्ता पता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उनको टैक्सी तो मिली, लेकिन बिना ड्राइवर के, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना सा बंद हो गया,
जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ में आया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो गए थे, जोर से भूख भी लग गई थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाते। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखा। उन्होंने बिल्कुल मकान के नजदीक अपनी गाड़ी रोकी। परेशान होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया और एक फोन करने की इजाजत मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाए फिर आप आगे चले जाएंगे। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर ली। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी। वह कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। मार्क ने उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर ले। चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रार्थना की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो न हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर है जिसका इलाज एक मार्क नाम के डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवा कर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क यह सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वे खामोश से हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन को कहने लगे कि भगवान बहुत महान है। वे समझ गए ये सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बाकी भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठे और असहाय लोगों की सहायता करें। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई और उसके बच्चे का इलाज करके बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और वे असहाय और गरीबों का इलाज फ्री में करने लगे। ये कहानी हमें 2 सीख देती है। एक तो कि हमें कभी भी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए और दूसरा जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। जय